हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज पॉलीगन। तो देखते हैं कि पॉलीगन क्या है। तो देखिए पॉलीगन दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड से, पॉली और गन। तो देखिए पॉली का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मेनी और गन का मतलब होता है साइड, यानी ऐसा फिगर जिसकी ढेर सारी साइड हो। क्या हो? ढेर सारी साइड्स हो। तो देखिए कोई फिगर ले लीजिए, और हाँ, जो पॉलीगन होता है वो हमेशा क्लोज फिगर होता है। कैसा होता है? क्लोज फिगर होता है। और क्लोज फिगर कैसे बनता है? ऐसा फिगर हो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मिल जाए। अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट था और इसका एंड पॉइंट मैंने यहाँ से शुरू किया। देखिए ए से गया बी, और बी से गया सी, और सी से फिर गया डी, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट था वो मिल गया। यानी हमने ऐसा कुछ वायर लिया होगा, देखिए एक बड़ा वायर लिया होगा और उसमें हमको बेंड कर दिया। हमने क्या कर दिया? उसको बेंड दिया। यानी ये मेरा ए पार्ट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो देखिए हमने ए से बी लिया और बी से फिर हमने क्या कर दिया? बेंड कर दिया इस वायर को। फिर यहाँ से हमने बेंड कर दिया तो सी मिल गया, और फिर सी से फिर दोबारा बेंड कर दिया तो डी मिल गया। यानी जो डी वाला पॉइंट है वो ए के नीचे छुप गया। इसलिए देखिए आपको यहाँ पर डी पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो हम क्या बता रहे थे? पॉलीगन का मतलब होता है ऐसा फिगर, ऐसा क्लोज फिगर जिसके ढेर सारे साइड्स हों। क्या हो? ढेर सारे साइड्स हों। और कैसा हो? वो क्लोज्ड हो, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हो? मिल गए हो। तो देखिए यहाँ पर ए है और ए के नीचे ये वाला डी छुप गया, तो उसको क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? क्लोज फिगर या पॉलीगन। अब देखिए इसमें क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पर आया, फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मिल गया है। तो उसको हम क्या कहेंगे? अब देखिए ऐसा फिगर कुछ हम लोगों ने बना लिया। तो हम कोई फिगर बना ले जिसको हम लोग क्या कर दें? स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को मिला दें, ऐसे फिगर को हम कहेंगे कि वो क्या है? पॉलीगन है। अब देखिए कोई ऐसा फिगर बना हो, कुछ ऐसा बना हो या कुछ ऐसा बना हो, ठीक है। यहाँ देखिए इसका मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका ये एंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है तो ये पॉलीगन नहीं होगा। ये क्लोज, पहली बात तो ये क्लोज फिगर नहीं होगा, तो ये पॉलीगन तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसी तरीके से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका ये एंड पॉइंट है, ये जब मिल नहीं रहा है तो क्लोज फिगर नहीं बन रहा है, और क्लोज फिगर नहीं बन रहा है तो पॉलीगन नहीं बनेगा। इन द सेम वे इसमें भी हमारा ये ए पॉइंट है, ये जी पॉइंट मान लेते हैं, तो भाई ए पॉइंट और जी पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये पॉलीगन नहीं है। अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि साइड के हिसाब से किस पॉलीगन का क्या नाम है। यानी अगर 3 साइड्स हैं तो उसको कौन सा पॉलीगन बोलेंगे, जिसकी 4 साइड्स हैं उसको कौन सा पॉलीगन बोलेंगे। अब वन बाय वन देखते हैं। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं कि पॉलीगन को कैसे क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने मतलब बांटना, और हम कैसे बांटेंगे? साइड के बेसिस पे, यानी जिसमें जितनी साइड होंगी उसके हिसाब से उसका नाम होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल, यानी ऐसा कोई क्लोज फिगर जिसमें 3 साइड हो। यानी देखिए इसमें 1 2 3 साइड है, तो इसका नाम क्या दिया गया है? ट्रायंगल। अब देखिए उसी तरीके से जिसके पास 4 साइड हैं उसका नाम दिया गया क्वाड्रिलेटरल, और जिसकी 5 साइड हैं, देखिए 1 2 3 4 5, जिसकी 5 साइड है उसको पेंटागन कहा गया। और उसी तरीके से देखिए जिसकी 6 साइड है, यानी 1 2 3 4 5 6, जिसकी 6 साइड है उसको हेक्सागन। अब देखिए इसी तरीके से जिसकी 7 साइड्स हैं उसको क्या कहा गया है?
हेप्टागन। देखिए 7 साइड है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 साइड है। तो ऐसे क्लोज फिगर को हम लोगों ने हेप्टागन कहा। अब देखिए हमारा चैप्टर का नाम क्या था, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, यानी हम लोग का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इसका एरिया होता है, क्या इसका डायमेंशन होता है, ये सभी के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ट्रायंगल बाय में आपने तो पढ़ ही लिया है पिछली क्लास में। अभी पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इसके साथ हम लोग एक बात और देखेंगे कि अगर इसी तरीके से आप बनाते जाइए क्या, क्लोज फिगर, चाहे जितनी साइड्स हों, तो उसको हम क्या करेंगे, अगर उसका नाम देना हो तो उसका नाम भी आप दे सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि उसका नाम क्या है और उसके हिसाब से उसका नाम हम दे देंगे। तो इस तरीके से आप अलग अलग साइड, मतलब नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा करके डिस्कवर कर सकते हैं कि उस पॉलीगन का क्या नाम होगा और उसके कितने साइड्स होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ यह लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।